राम राम जी मेरे दोस्तों, जय श्री राम। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो रामराज की यात्रा पर आज चलते हैं और कुछ इंसानों के स्वभाव की बात करते हैं कि इंसान इस सृष्टि में किस किस तरीके होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 11 के पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है, इंसानों का स्वभाव। तो जी, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी किसी ना किसी पशु का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। किसी का स्वभाव भेड़िए जैसा होता है, किसी का स्वभाव शेर जैसा होता है, किसी का स्वभाव गीदड़ जैसा होता है और किसी का गाय जैसा होता है, किसी का स्वभाव गिरगिट जैसा होता है, किसी का स्वभाव भालू जैसा होता है और इसी प्रकार सबके अलग अलग स्वभाव हैं। तो बस अब ये है कि अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, क्योंकि रामराज का मतलब ही क्या है, जीवन में सुख शांति का होना, इस जीवन का सुख शांति पूर्वक चलना। और अगर आपको सुख शांति चाहिए, सुख शांति पूर्वक जीना है, राम राज्य में जीना है, तो आपको अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का स्वभाव समझना होगा। कोई बड़ा बच्चे वाले स्वभाव का है, कोई सांप वाले स्वभाव का है, तो सब किसी ना किसी स्वभाव वाले हैं। और फिर उन स्वभावों को समझ करके उन्हीं के स्वभाव के अनुसार उनसे व्यवहार करना होगा और उसी के अनुसार उनसे अपनी रक्षा करनी होगी, क्योंकि सबसे रक्षा करने का अलग अलग तरीका है, सबसे आपको फ़ायदा पहुंचने का अलग अलग तरीका है और सबसे आपको नुकसान पहुंचने का अलग अलग तरीका है। तो बस ये आपका फ़र्ज होता है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों का स्वभाव पहचानें और उनसे व्यवहार उस ही प्रकार से करें। क्योंकि भेड़िया तो खतरनाक होता है, मौका ढूंढता है कि कब तुम्हारा शिकार करे। तो भाई अब भेड़िए को अपना दोस्त समझना तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा ना। शेर, अब शेर अपनी मनमौजी का है, तो भाई अब उसको भूख नहीं लगी, वो अपनी मस्ती में मस्त है, तो तुम उसके साथ भी आनंदित हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर उसे भूख लगी और उसको तुम में अपना भोजन दिखाई देने लगा, तो वो तुम्हें 2 मिनट में चट कर जाएगा। इसी तरीके से सांप, बिच्छू, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। तो दोस्ती भी उसी हिसाब से करें, व्यवहार भी उसी हिसाब से करें, उनसे चौकसी भी उसी हिसाब से करें। अब अपनी आत्मरक्षा तो आपको ही करनी होगी और साथ में सरकार को भी, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं कि आपके बस का बनाना है ही नहीं। ये सरकार का भी काम है कि ऐसी व्यवस्थाएं करे, क्योंकि राम राज्य में कहते हैं शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव ऐसा हो गया था कि बकरी में शेर को अपना शिकार नहीं दिखाई देता था, मगर ऐसा था
की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि वे भले ही साथ में रहते हों मगर कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जैसे अगर एक घाट पे पानी पीने की व्यवस्था है तो बीच में ऐसा जाल, ऐसा शिकंजा लगा दिया था कि शेर स्वयं पानी तो पी सकता है, चाहे बकरी पे अटैक करना तो नहीं कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सुरक्षाएं, ऐसी आत्मरक्षाएं और ऐसे व्यवहार, ये सब आपको समझने करने ही होंगे। और जब आप में ये सब समझ पैदा हो जाती है तो फिर आप करने लग भी जाते हैं। और शुरू में सही से करना नहीं भी आता तो धीमे धीमे ये सब आप करना सीख जाते हैं। और यही राम है, यही सच्चिदानंद है और यही हैं जो तुम्हारे जीवन में रामराज बना देते हैं, दुखों को घटा देते हैं और सुखों को बढ़ा देते हैं। जय श्री राम।